किस आदमी का मर्डर ना तो मैंने किया और ना ही वो मर्डर वेपन है। कई बार गोली मारते हैं किसी को, कैलिबर कुछ है उसका, गोली का साइज कुछ और है, बोलते कुछ और। ये 315 का कट्टा था जी इसके अंदर, ये बोरा कट्टा था जी उसके अंदर। ऐसे नहीं होता दोस्त। एक मर्डर केस में बहुत कुछ देखना पड़ता है। एक आदमी ने, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक, अब मैंने किसी को चाकू मारा, मैं क्यों चाकू मार रहा हूँ, आपने सुबह 5 बजे देखा, दिसंबर का टाइम है, आपने देखा वहां खड़े हुए हो और चाकू मारा, वो आदमी मर रहा है, ठीक, आप ना चिल्ला रहे हो ना कुछ बोल रहे हो और देख के वहां चले गए। अब आप गवाही कोर्ट में आने देते हो कि सर मैंने देखा इसने मारा। मेरा वकील सवाल पूछता है किस रंग की शर्ट पहनी थी, तो कहते ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी। जब मारा, चाकू जब मारा जा रहा था तो मरने वाले का फेस आपकी साइड था, मारने वाले फेस आपकी साइड था। अगर मैं मार रहा हूं और मैं तेरी साइड देख रहा हूं तो तुझे पहले पकड़ूंगा, सबूत नहीं रहना चाहिए। और अगर मरने वाला चेहरा तेरी साइड था तो उसने चिल्लाया जरूर वो होगा, तो तूने बचाया क्यों नहीं? तूने बचाया क्यों नहीं? और तूने मेरी शक्ल कैसे देखी? चाकू मैंने मारा तो शक्ल कैसे देखी? दिसंबर का टाइम था, फॉग बहुत थी। अब लास्ट में मैंने पूछा, मैं कहा क्या ये बात सही है कि उसने शर्ट नहीं टी शर्ट पहनी हुई थी? अब वो कंफ्यूज है। जिस आदमी को शर्ट और टी शर्ट में फर्क नहीं पड़ता, इतनी फॉग का टाइम था, शक्ल उसने देखी नहीं, क्या उसकी वो स्टेटमेंट वैलिड होगी? कभी नहीं। कन्विक्शन हो पाएगा? दोस्त, मर्डर केस में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ। हर चीज को जब सवाल कोर्ट में होते हैं ना, तो वकील साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ को सच प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो निर्दोष है। अभी सिद्धू मूसेवाला केस में सबको बेल मिल गई ना सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, पूरा समाज को झंझोड़ देने वाला केस था, बेल मिली है ना, सबको मिल जाती है। कहीं ना कहीं लैकिंग रही होगी, उन लैकिंग पर ही बेल मिलती है। अब देखो एक और केस है, ठीक है, वैसे तो आज हम मर्डर पे बात कर रहे हैं, उस पर भी एक दिन बात जरूर करेंगे। पॉक्सो का केस है। हाँ बताइए। और हमारे ये आशाराम बापू जी हैं, इनको आज तक बेल नहीं मिली और अब तो कन्विक्टेड भी हो गए, सजा भी हो गई। ठीक है। तो इनके केस में क्या ग्राउंड्स में या इनके वकील साहब ने क्या बड़ी गलती करी थी जो इनको बेल नहीं मिली? देखो मैं आपको ना 4-5 मुद्दे बताता हूँ जिनके आधार पर आपको बेल कभी नहीं मिलेगी। ठीक है। या तो मिल जाएगी। ये 4-5 मुद्दे पकड़ लो। पहला, सबसे मेन 2 मुद्दे आते हैं। पहला आता है कि आप जाके एविडेंस में छेड़छाड़ कर दोगे। ठीक। दूसरा, गवाह को आप जाके अपनी तरफ बेला फुसला लोगे, ट्विटर विटनेस बोलते हैं ना, आप वो सब कर लोगे। तीसरा, गवाह को जान का खतरा है। उस केस में अगर मूवी भी आपने देखी हो ना, तो जो गवाह था उस पर कई बार अटैक हुए थे, वकील साहब पे भी अटैक हुए थे ना। और जिस पॉक्सो की आप बात कर रहे हो, पॉक्सो में सेक्शन 6 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 अमेंडमेंट 2019, सेक्शन 6 बोलता है कम से कम 20 साल की सजा, उम्र कैद और फांसी तक का प्रोविजन है। वहां अटके हुए, तो सजा कन्विक्शन हो गया। अभी भी अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि पहले भी उस जो विक्टिम था उसको धमकाया या जान से मारने की कोशिश की गई, तो निकलने के बाद वो चीज नहीं होगी, क्या गारंटी क्या है इस चीज? लेकिन वकील साहब यहाँ एक बड़ी बात है, प्रॉब्लम भी है। अब जो बंदा एक्यूज्ड है वो जेल में है, ठीक है, अब उसके अभाव में कोई दूसरा बंदा विक्टिम के या फिर उस जो गवाह है उसको डरा धमका रहा है, तो एक्यूज की क्या गलती? देखो सर, ऐसा होता है कि सामने वाला उसको डरा धमका रहा है, उसका बेनिफिट क्या है? क्यों? या तो आपकी दुश्मनी हो। भक्त होगा? नहीं, भक्त नहीं सर, भक्त है तो गलती उसकी, गलती मेरी थोड़ी है। अब बात ये आती है सारी, किसी ने डरा धमका किसी को दिया तो अल्टीमेटली बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर भी जब किसी की धमकी आती है ना, बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास, बंदे बोलते हैं मुझे धमकाया गया, रोक लिया, जान से धमकी दी गई, तो पहले क्या करते हैं जज साहब, पहले सीसीटीवी फुटेज मंगाते हैं उस एरिया की। ऐसा हुआ भी था। तो ऐसे में सिर्फ एलिगेशन दे देना कि मुझे जान से मार देगा, धमका दिया, डरा दिया, ऐसे नहीं होता। उसका एविडेंस मंगाया जाता है, एविडेंस आने के आधार पर फिर उस बात को सुना जाता है दोस्त, ऐसे नहीं होता। अब यहां पर एक वर्ड बनता है कंपैशनेट ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इंसानियत के नाते एक इंसान की एज इतनी ज्यादा हो चुकी है, उन्हें बेल दी जा सकती है। ठीक। मेडिकल ग्राउंड्स, एज ग्राउंड्स, इन पर बेल मिलती है। ठीक। पर फिर भी किसी इंसान को इन ग्राउंड पे बेल ना दी जा रही हो, मतलब केस बहुत सीरियस है। एक और क्वेश्चन है, बंदे को उठाते ही पुलिस वाले सबसे पहले उसको ढंग से धो देते हैं, पीट देते हैं, ठीक है, उससे बातें निकलवाते हैं। बिल्कुल निकलवाते हैं। तो ये पुलिस वालों के साथ रहना और कोर्ट तक पहुंचना बिटवीन कितना टाइम लीगल है कि पुलिस वाले कितने दिन तक आपको पीट सकते हैं अपने साथ? इसमें ना मैं आपको 2-3 सवाल के जवाब एक साथ दूंगा इसके अंदर। पहला, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988, ये पीसी एक्ट बोलते हैं इसे।
सेक्शन 17A का आपको यूज करना चाहिए। यूज क्या करना चाहिए कि पुलिस वाले ने आपको डराया धमकाया, इन्फ्लुएंस में लिया और आपसे ब्राइब मांगी कि इतना पैसा दे बेटा, तेरे को उठा तो लिया है, एनडीपीएस में तेरे को उठा लिया, तेरे पास हेरोइन मिली है 300 ग्राम, 30 लाख का जुगाड़ कर ले सुबह तक, नहीं तो तू जाएगा, तेरी बेल नहीं होगी। एनडीपीएस में नार्कोटिक्स ब्यूरो जो हमारा बना हुआ है इसके अंदर, एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो ये एक हमारा एक्ट है, जिसके अंदर की आप सेक्शंस देखते हो, इसमें 3 बातें बनती हैं, स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। ठीक, कमर्शियल क्वांटिटी में बंदा जेल गया 2-3 साल तक तो पूछते भी नहीं उसको बिल देने के लिए, तो वो कहते हैं या तो 30 लाख का जुगाड़ कर ले, नहीं तो जेल जाएगा। अब यहाँ पे धमकी टाइप की आ गया ना उसको, इमीडिएटली अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे एक प्रोविजन और बोलता है कि इसमें अगर सेक्शन 8 अगर आप पढ़ते हो उसके प्रोविजन में जाके देखते हो तो वहां लिखता है कि 7 डेज में कंप्लेंट करनी पड़ेगी पीसी एक्ट में। अगर आपने कंप्लेंट यहाँ पे कर दी तो उस पुलिस वाले पे इंक्वायरी बैठेगी, सस्पेंड होगा, टर्मिनेट भी हो सकता है। यहाँ तो एक बात आई कि पुलिस आपकी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में कोई इंसान है तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये सबसे पहले होता है, खास करके ऐसे मामलों में जहां पर बात पैसे की चल रही हो, चीटिंग फोर्जरी का मामला हो, एनडीपीएस का मामला हो, जहां पैसे का लेन देन हो सकता है। मर्डर में भी होता है। मर्डर में क्या होता है, एक बंदे को बोलते 3 बंदे को उठा लिया, एक बंदे जहां रोल नहीं, उसको बोलते बेटा 10 लाख का जुगाड़ कर ले तो तेरे को छोड़ेंगे वरना तो तू गया। अब उसको नाम नहीं है उसका, पुलिस चाहे तो 41A का नोटिस देके पूछताछ करके छोड़ सकती है, अब भी वो वही करेगी, परमानेंट नहीं छोड़ेंगे आपको, पर जेल नहीं जाओगे आप। तो यहां पर सेम वही पीसी एक्ट आ जाता है, पीसी एक्ट में कंप्लेंट करो सेक्शन 17A में जाकर। अब यहां पे एक बात और आती है सेक्शन 8 में, डिमांड कैसे प्रूफ करोगे? जब तक डिमांड नहीं हुई तब तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के चार्जेस नहीं लगेंगे। 41A का मिसयूज होता है? बिल्कुल होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है। पैसा दिया 41A पे छोड़ देंगे, पैसा नहीं दिया 41A नोटिस दिया, बुला के दिखाएंगे, तू भाग सकता है, तू कोर्ट अटेंड नहीं करेगा, तू जाके बाहर गवाह धमका सकता है, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर सकता है, बहुत सारी बातें दिखाकर अरेस्ट कर लेते हैं उसे। भाई देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, जाना चाहिए 41A में, जाना ही पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी, मजबूरी है सर। देखो 41 नोटिस मिला आपको और आपको लग रहा है क्लियर एप्रीहेंशन है, मुझे अरेस्ट करेंगे, तो कोर्ट खुले आपके सामने, आप जाओ एंटीसिपेटरी बिल। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा डायरेक्ट कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, तो जाओ और ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन करो, वकील के साथ जाओ, जाना तो वकील के साथ ही। अगर नहीं जा रहे तो पुलिस वाला आपसे वो सब सवाल भी पूछेगा। देखो बोलते हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन जब ऐसा होता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कि आपसे ही आप ही के खिलाफ गवाही नहीं ले सकते, आपसे ही आप ही के खिलाफ सबूत नहीं ले सकते, बट पुलिस सब ले लेती है। और बाद में क्या बोलते हैं, यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, नॉट कोऑपरेशन का हवाला देकर आपकी बिल डिसमिस करा देते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप एंटी करप्शन में जा सकते हो अगर पुलिस वाला गड़बड़ कर रहा है। किसी ने हीनियस तरीके से मर्डर किया, बिल्कुल प्लानिंग करके, उसके मर्डर करने की उसको पता है अब जेल तो जाना ही है, जैसे ही ये चीजें बाहर आएंगी और मैं जेल चला जाऊंगा, वो देश छोड़ के भाग जाए, यूएस चला जाए, कनाडा चला जाए, दुबई चला जाए, उस केस में क्या होगा? सर देखो देश छोड़ के कोई इंसान भाग गया, भागने नीरव मोदी भाग गया, भागने को तो माल्या भाग गया, उन्हें कौन सा आप इंडिया ले आए? कितने ही ऐसे अपराधी की देश से भाग गए अपराध करने के बाद फिर भी अरेस्ट हो जाते। अपने देश की जो पुलिस है ना, पुलिस सिस्टम जो है अपने देश का इतना वीक नहीं है, कोई इंसान अपराध करके भाग जाए, जाके उसने असाइलम ले लिया, जाके उसने खुद गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया, तो एक बात अलग है कि वहां गवर्नमेंट ही आपको आने देना नहीं चाहती, पर गवर्नमेंट का सपोर्ट अगर नहीं है तो ऐसे में पुलिस ले आएगी उसे, विदाउट गवर्नमेंट बिल्कुल ले आएगी सर। और ये वहां की पुलिस भी अगर पकड़, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, जिस भी एयरपोर्ट पे जाओगे आप धरे जाओगे, तो रेड कॉर्नर नोटिस किसी का इशू हो गया, जहां पकड़े गए अपने देश की पुलिस जाएगी, उसको लेके आ जाएगी। बहुत सिस्टम है सर, सिस्टम बहुत है। कोई इंसान सोचे मैंने अपराध कर दिया भाग जाऊंगा और कभी इनके हाथ नहीं आऊंगा, तो गलतफहमी है उसकी। ठीक है, देखो होता क्या है, कई लोग भाग जाते हैं, वो आना चाहते ही नहीं कोर्ट में। अगर पुलिस अपनी पे सही से आए और कोर्ट अपना काम सही से करे, वो भाग नहीं पाएगा, भाग ही नहीं सकता, भाग नहीं पाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी पर मर्डर केस लग गया, अब वो जेल के अंदर है, अब वो दादा है वहां का, ठीक है, उसको ये भाई मैं तो मर्डर करके आया हूँ, एक और कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, एक और कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। पहला मर्डर होने के बाद अगले 100 मर्डर आदमी यही सोचकर करता है कि अब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बाहर निकलना ही नहीं, वैसे ही बाहर निकलना नहीं है। तो
क्या एक और मर्डर करने के बाद अगला मर्डर करना प्रैक्टिकली सही है? हम जब स्कूल पढ़ते थे ना, वहाँ पे सिखाया जाता था कि बैड पुअर वर्स्ट